रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे का नाश्ते का टाइम है। तो मैं अभी आटा गूंदने लगी हूँ। तो दिन भर की जो रूटीन होगी मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। ये थैली वाला फाइन आटा नहीं है, आटा है चक्की का, ख़ास गंदम का पिसा हुआ। तो इसके अंदर ये देखें ये शान निकलता है, जिसको बरूदा भी कहते हैं, शान भी कहते हैं। तो ये देहातों में तो हम अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं, भैंसों को। तो इधर मैं क्या करती हूँ, एक तो मैं ये परंदों को डालती हूँ, जिससे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना। तो इसके अंदर थोड़ी चीनी मिलाती हूँ, फिर मैं परंदों को डालती हूँ। तो या फिर कलेजी हम पकाएं ना, तो इस बुद्दे से कलेजी को मल के रख देना अंदर डाल के। ये बकरा ईद पे कलेजी होती है, तो उसकी पूरी स्मेल ख़त्म हो जाती है और उसका जायका इतना अच्छा होता है और सालन बहुत अच्छा बनता है। ये जो आटा है ना, इसमें परात है स्टील की, इसमें मैं गूंद लेती हूँ। मुझे आसानी से गूंदा जाता है। जो मेरी बच्चियाँ सारी बेटियाँ बहुओं से गूंदा नहीं जाता, ये ऐसे ऐसे होती रहती है। तो हम गूंदते हैं मिट्टी की सानक में आटा। वो मेरी टूट गई है, तो अभी बस लेने वाले मैं कहती हूँ अपने बेटे को जिस दिन बाज़ार जाएगा ना, तो वहाँ से लेके आए कि बच्चियों के लिए आसानी हो जाए। एक बात ये कि जो फाइन आटा है ना, वो आराम से जल्दी जल्दी हो जाता है। जो ये वाला आटा होता है ना, इसके थोड़ा टाइम लगता है इसको गूंदने पे। अच्छा सा गूंदो तो फिर रोटी अच्छी बनती है। हाँ जी, बाजार तो आज भी है, जुम्मा है। अच्छा आज चले जाना, ये भी नहीं, मैंने सोचा आज जुम्मा है ना, तो फिर बुध वाले दिन रोज़ा है। तो मंगल को इतना रश होगा तो बेटा के सौदा नहीं लिया जाएगा। मैं ट्यूसडे वाले दिन जो है ना वो जाऊँ। मैं कहती हूँ आज चले जाओ। अभी सोचो आज आज मैं आलू प्याज नहीं हूँ इतना दिन पहले। हाँ ये बात भी है। तो और दूसरा फिर फ्रूट भी अभी मैंने इतना नहीं जल्दी ले पाना ना। ठीक है, मंगल को सुबह जल्दी चले जाना। हाँ सुबह सुबह, मतलब ट्यूसडे वाले दिन उठा ना, नाश्ता होगा तो फिर फौरन से जो है वो उधर से होगी। हाँ ठीक है, मंगल को ले आना। हरी मिर्ची, हरा प्याज, नहीं हरी मिर्ची, हरा धनिया और कोई थोड़ी पालक पकौड़ों में डालेंगे। आलू प्याज और वो डेट्स रहती हैं, खजूर रहती है, और ये सानक जिसमें हमने आटा गूंदा ले आना। सेब और प्याज, सेब और फ्रूट जो भी होगा हमारे वो सारा ले आना। आटा मैंने गूंद लिया है, वो 10-15 मिनट लगेंगे, सेट हो जाएगा। उतनी देर में बनाती हूँ चाय। तो मैं दूध से ना मलाई उतार लेती हूँ, जितनी भी होती है ना उसको जमा कर लेती हूँ। फिर उसका ना मैं घी बनाती हूँ, अच्छा खासा उसका घी बन जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ। ये बॉल भर गया है मलाई का, तो ये अलग भी है। तो इसे आज मैंने बाहर निकाल दिया, ये नरम होकर पिघल जाए। फिर मैं इसको ना दही से वो जाग लगाऊंगी, फिर इसका घी बनाऊंगी। तो इस कटोरे में हम रखते हैं ऊपर चाय बहुत थोड़ी सी है। तो ये वाला जो दूध है इसको इसमें डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। बेटी जाती है स्कूल, वो टीचर है, पढ़ाती है। जब दोपहर को आती है तो उसे चाय की बहुत तलब होती है, ये रखती हूँ, वो आके चाय पीती है। अच्छा अब मैं पत्ती डाल लेती हूँ। तो कभी कभी इंसान अपनी चीज़ रख के खुद ही भूल जाता है। मेरी बेटी की एक फाइल थी, जैसे वो एक व्लॉग में ना मैंने दुपट्टे वाली बात बताई, अब फाइल वाली भी वैसी ही बात है। फाइल उसने रख दी अपने पेपरों वाली। मुझे कहती है अम्मी ढूंढो। हमने पूरा घर ढूंढ दिया, अलमारियाँ, खिड़कियाँ, कोई जगह नहीं छोड़ी। थक हार के हम बैठ के फाइल तो मिलती नहीं, पता नहीं हम किधर रख के भूल गए। जब मैं थोड़ी देर हुई थक हार के अपने बेड पर बैठ गई, तो मैं देखती हूँ कि इसके हाथ में फाइल है। मैं कहती हूँ बेटा यही फाइल है जो आपके हाथ में? अरे हाँ मामा। तो मैं ये कहाँ से आई है? मैं पूछने लगी ना। मैंने कि अपने ही बैग में रखी हुई थी, अपने ही बैग में रख के भूल गई। और हम उथल पुथल करा के थक हार के बैठ गए, तो तब फाइल उसको याद आ गई कि मैंने कहाँ रखी थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सुबह सुबह का इतना प्यारा ठंडा मीठा मौसम है। आप सुने वहाँ चले तो परे दिख रहे हैं, ये सामने बैठे बोल रहे हैं। बाहर का मौसम आ गया है और पौधे छोटे फूल बूटी हर चीज़ फूल गई, इतनी खूबसूरत लग रही है।
कल बच्चे बाहर मार्केट गए तो बेटा है तो बताता है कि अम्मी आप स्ट्रॉबेरी भी आई पड़ी है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ताला बस इंसान को ज़िंदगी दे, जो इंसान जाते नहीं आते बाकी चीज़ें सारी बदल के अपने अपने मौसम के हिसाब से वापस आ जाती हैं। तो हमेशा की तरह मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया कि मेरी पहली रोटी परिंदों के लिए होती है। ये मैं ना बनाऊँ तो मुझे चैन भी नहीं आता, ऐसी कोई बेचैनी होती है कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात सबको देने वाली, फिर भी ये करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरा सादा सा नाश्ता, जो एक रोटी और आम का अचार। अंडा में खाती नहीं और ना ही मैं सुबह सुबह कोई किसी किस्म का सालन खाती हूँ। मुझे अचार पसंद है, खा आम का हो नींबू का हो कोई भी हो। तो ये प्याली में मेरी चाय है, मैं कप में चाय भी नहीं पीती। प्याली मुझे इतनी पसंद है, इतनी अच्छी लगती है, इसमें ठंडी भी हो जाती और पीने में भी अच्छी लगती। कप तो बहुत सारे घर में, पर मैं प्याली में चाय पीती हूँ। अभी माँ जी जब मेरा बाजार जाना हो ना फिर तुम्हारे लिए 2 नई जी बेटा, ये एक प्याली रहेगी, ये 6 प्यालियां थी सारी टूट गई हैं। अब बाजार जाओ तो 3 प्याली ले आना। दर्जन की हिसाब होती है, 6 आधी होती है और 3 फिर हिसाब से मिलती हैं। चलो मैं 3 ले ठीक है, 3 लेके आना बेटा। अभी मैंने मंगाए दर्जन अंडे, बेटे को मार्केट भेजा था। मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि अंडे 270 रुपये हो गए, जो कि इतने महंगे थे। 350 ये दर्जन मिलती थी, तो कहाँ 270, ये भी अल्लाह का शुक्र रेट कम हो गया। अभी ये पैसे मेरे हाथ में, बेटे को दे रही हूँ, उसे मैं बाजार भेज रही हूँ। आज है जुम्मतुल मुबारक का दिन, तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ले आए, आलू प्याज वगैरह वगैरह जो मिल गया। बाकी की चीज़ें हम मंगल को लेंगे। बुध को हमारा रमज़ान शरीफ होगा और अगला जुम्मतुल मुबारक हमारे रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा होगा। ये डोर है जो मेरा बेटा लाया बाजार से, ये मिली है 500 की। और ये जो माल्टे हैं, ये माल्टे बेटी लाई है, ये माल्टे मिले 500 के 5 दर्जन। एक गठरी पूरी बांधी हुई, वो मंडी में नहीं इसी तरह दे रहे होते हैं, 500 का इतना और इतना। और ये जो सौदा बाजार से आया अब निकालने लगी। ये आई है जी भिंडी। भिंडी देखो नहीं आ गई, कितनी छोटी छोटी है, कितनी प्यारी है। 210 रुपए थे। 210 रुपये का आधा किलो नहीं, शेर 210 रुपये किलो थी, अच्छा तो आधा किलो। ये है हमारे, बहुत कांटे इसमें, नींबू 100 रुपए, कांटे बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं। 100 रुपए। तो ये है खीरा, ये था 45 रुपए, 45 रुपए किलो। और ये वाला सारा का सारा प्याज है, इसको हम नहीं निकालते, बाहर निकालेंगे जहाँ पे इसको हमने रखना है। ये 290 रुपए 5 किलो जी। 290 का 5 किलो। अभी तो रेट अच्छे हैं, आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएंगे। ये गाजर है जो कि 1 किलो, ये थी 50 रुपए। और इसी के साथ ये मटर है और ये शिमला मिर्ची भी आ गई आज। मटर 60 रुपए और शिमला मिर्ची, मटर 60 रुपए थे। और बाकी इसमें ये आलू और प्याज है। ये भी सारी सिर्फ आलू है। हाँ, ये सिर्फ आलू है, इसमें प्याज नहीं है। प्याज 5 किलो आलू कितने का? आलू है 120, 120 का 5 किलो आलू और 250 का 290 का 5 किलो प्याज जी। ये ठीक हो गया। और बाकी माँ जी शिमला मैंने ली है, ये आलू में ना बनानी मुझे बहुत पसंद है। जी बेटा, वो आलू में बनाएंगे। मटर जो है उनका कुछ और बनाएंगे। सबसे पहले हम भिंडी पकाएंगे, जो कि नई चीज आई है और मुझे इतनी पसंद है। अच्छा ठीक है, इसको मैंने खोल लिया है गिरा को, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो जी कितनी प्यारी भिंडी है, इसको बनाएंगे। इतना प्यारा सा, जब ये बड़ी हो जाती है ना तो वो सख्त होती है, अभी इतनी मासूम सी छोटी छोटी नरम नरम बहुत अच्छी लग रही। तो ये नींबू इतने ज़्यादा क्यों लिए हैं? ये नींबू सस्ते थे तो फिर मैंने ले लिए। मैंने सोचा फिर रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें नींबू पानी बनाते हैं। हाँ ये ठीक है। और ये ले लिया आप, आधी सालन बनाने और आधा मुरब्बा नहीं आप बोल रहे? ठीक है, ये गाजर का मैं आधी रख लूँगी। ये मैं सलाद बनाती हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा सा इसका टुकड़ा डालती रहती हूँ। और बाकी जो है ना, बाकी का हम मुरब्बा बनाएंगे, मीठा मीठा चीनी डाल के। कोई दिन ऐसा होता है कितनी चीज़ें आ जाती हैं। ये शिमला भी बहुत प्यारी मिली है। शिमला मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, साइज में छोटी छोटी और गोल मटोल सी, इतनी प्यारी लगे। मटर भी बहुत अच्छे, इसको कैंची से काट मटर माँ जी पिछले दिनों आपने इधर 100 रुपए लिए थे। 100 रुपए का किलो। ये 60 रुपए है। ये 60 रुपए का किलो है। देखो इंसान थोड़ी मेहनत कर लेना तो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। ये जो मार्केट है ना, या बाहर रोड पे भी बैठे हैं तो इनके रेट बहुत महंगे हैं, ये बिल्कुल भी कम नहीं करते। आगे गाजर रखते हैं कि भिंडी और मटर मिक्स ना हो जाए।
माँ जी पिछले दिनों ना मैंने इसलिए निकाले कि मटरों के दाने निकाल के अभी से रख लूंगी, तो वो फिर जब कुछ पकाना हो ना तो वो तैयार पड़े होते हैं। माँ जी शिमला देना, शिमला छोटी छोटी, ये वाली इतनी प्यारी है, ये वाली, ये बस यही पीस है और कोई नहीं। माँ जी पिछले दिनों ना ये जो हमारे पीछे इधर बैठे हुए ना, हाँ। जो सब्जी फ्रूट बेच रहे हैं, हाँ। ज़्यादा रेट पे, हाँ। तो मैं जा रहा था शॉप पे और वहाँ पे वो लेडी थी, वो उससे ना भिंडी पूछ रही थी, ये सिर्फ हफ्ता पुरानी बात है। हाँ। तो उसने रेट बताया 650 रुपये, भिंडी 650 रुपये इधर। हाँ इधर, हाँ योला में तो बस तोहफारे। तो ये बाजार में 210 आज मैं जो ये रेट आपको बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ ऐसे मिली, आगे जब रमज़ान शरीफ में हम ये चीज़ें लाएंगे ना बाजार से, वो भी बताऊंगी, देख लेना रेट में आधो आध फर्क आएगा और चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। नहीं माँ जी रमज़ान में सब्ज़ी तो ऊपर नहीं जाती, सब्ज़ी इतनी इस्तेमाल नहीं होती, फ्रूट ऊपर जाता है। हाँ ये बात भी है। चलो जी, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं बेटा, बहुत अच्छी हैं, और ये डोल भी बहुत प्यारी है, जिसकी इतनी लंबी लंबी चोटी है, इतनी प्यारी लगी। अच्छा बच्चे जब खेलते हैं ना, पेंसिल उठाते हैं, मुँहों पे कलम से लिख के मुँह भी गंदे कर देते हैं, गुड़ियों के बाजू तोड़ देते हैं, इनकी टांगे तोड़ देते हैं, जूते और कहीं गुम कर देते हैं। अभी छोटी सी हील पहनी हुई है। अभी ये हमारे यहाँ ऑलमोस्ट बच्चों का काम ही है ये। 12वीं से 15वीं डॉल है जो ये आ रही है, पर अब इस डॉल वाला जो हशर नशर होना है ना, वो पता है, मुंह भी सत्यानाश, ड्रेस भी इसी तरह, बस सारी चीज़ें इसी तरह, और थोड़े दिनों बाद फिर नई लेके आओ, नई जिद हो जाती है जी, नया चाहिए। बच्चों की ख्वाहिश पे कभी इंसान पूरा नहीं उतरता बेटा, बच्चे जो देखते हैं उनका नाम इसीलिए बच्चे हैं। माँ जी इस पर हमने इसे जूस ही नहीं बनाया, इस पर जूस नहीं बनाया। हम हर साल ना गाजर का इतना जूस बनाते हैं, मैंने गाजर की मशीन ली हुई है, तो मैं ना बना नहीं सकती, मेरी ये बाजू थकती है, एंजियोग्राफी वाली है, नहीं तो मैं खुद बना के खुद भी पीती थी, बच्चों को देती थी। मुझे इसका जब कलर होता है ना, जूस मशीन में बनता है, मुझे इसका कलर इतना पसंद है और ये जूस इतना फायदेमंद है इस गाजर का। तो अफ्तारी में बनाते हैं, अफ्तारी में देखते, पर शाम को बेटा रोज़ा ठंडे टाइम खुलना, ये देख लो ठंडा बहुत होता है, ठीक है, अफ्तारी में बनाते हैं। अभी मैं काटने लगी हूँ टमाटर और ये शिमला और आलू। मेरे बेटे को ये सालन बहुत पसंद है, हम सब शौक से खाते हैं, पर बेटे को तो इतना शौक है कि मैं बता नहीं सकती। सुबह मुझे कहने लगा कि अम्मी आज हम बनाते हैं आलू टिक्की। वो आलू टिक्की का हमें वक्त ही नहीं मिला, दिन जो है वो ऐसे भागता जा रहा है। तो अभी लाया शिमला मिर्ची, आज जो सौदे लाया ना सब्जियां, उसमें तो मैंने कहा मैं अभी बना के देती हूँ, तो मैं काटने बैठ गई हूँ टमाटर और ये आलू, फिर वो काटती हूँ मिर्चें, तो इसका सालन जो है ना बहुत ही लजीज बनता है। अभी मैं बना के देती हूँ। असल में जो अम्मा बनाती है ना आलू शिमला, वो इतना टेस्टी होता है। हाँ इसे भी बहुत शौक है। तो एक जो मेरी बेटी ने, जैसे मैंने कहा कि हम खाते सारे शौक से हैं, ये दो बहन भाई इतना शौक से खाते हैं शिमला और आलू। अब ये टमाटर भी डालूंगी ना तो इतने खट्टे खट्टे से अच्छे बनते हैं, लजीज बनते हैं। मतलब वैसे तो मेरी दूसरी फैमिली जो है उन्हें भी पसंद है, पर मुझे शदीद बेइंतहा पसंद है। वैसे भी शिमला की जो खुशबू आती है ना जब काटो और पकाओ तो वह बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा बास मेरे फैमिली मेंबर वाले ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं ये तुम एलर्जी उठा लाए हो। हाँ, इसमें एलर्जी होती है? कहते हैं कि इसमें एलर्जी नहीं होती है, ये मिर्ची बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई एलर्जी नहीं। हाँ शिमला मिर्ची में कोई एलर्जी नहीं है। ये माजी ताज़ी आई पड़ी थी, हाँ। छोटी छोटी, पर ये बहुत अच्छी नहीं, रेट अभी बहुत ज़्यादा 200 रुपये है। अच्छा तो मैंने आधा किलो नहीं, ये पाव लिया 50 रुपए में। अच्छा, उसमें वजन तो होता नहीं, ढेर सारी चढ़ जाती है। हाँ बहरहाल ये काफ़ी है बेटा, एक हंडी आराम से बन जाएगी। इतना सा बनाए जो हम एक टाइम पे ही खा लें। हमारा ना रोज़ ये होता है सालन बस इतना सा बनाए जो दूसरे दिन पे ना जा पाए। अम्मा हमारा फिर भी सालन दूसरे दिन पे चला जाता है। पता नहीं क्या बात है, कोई चला जाता है, कोई नहीं जाता, कोई ख़त्म हो जाता है, कोई जाता है। अभी हमने आलू शलजम बनाए थे, अम्मा चौथा दिन है उन्हें। उसमें किस चीज़ की कमी रह गई है, वो खाए नहीं जा रहे, पता नहीं ऐसा है बीच में। चलो एक टमाटर रह गया, इसे काटूं, फिर मैं करती हूँ मिर्चों का, फिर मैं बाद में एंड पे आलू काटूंगी कि लेके फिर किचन में जाऊंगी। नहीं तो आलू काट के रख दो तो पड़े हुए काले हो जाते हैं, उसका जो है ना हिसाब किताब बाद में करते हैं। इसको कर लिया, अभी कर लेते हैं हम अपनी मिर्चों को। मिर्चें हम इसमें डाल के रखेंगे। माँ जी पड़ोसियों से हो लिया था, अभी जाना है शाम को, अभी शाम को हमने पड़ोस में भी जाना है। वजह कि अल्लाह ताला ने उन्हें नवासा अता किया है, छोटा सा मासूम बेबी आया,
तो उसको हम देखने जाएंगे। जो बेबी है? हाँ बेबी है, मुबारकबाद दे के आएंगे, देख के आएंगे। पर माँ जी वो तो ऐसी बातें नहीं बनी हुई, मतलब वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें औरतें ना आए मिले। ये गांव वाले करते हैं ज्यादा कि छिल्ला है 40 दिन कोई आए ना, घर भी कोई ना आए, लड़की के पास कोई ना आए, बच्चे के पास कोई ना आए। ये देहातों में ज्यादा है, शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी जब आप देहात में रहते थे उस टाइम बनाते थे ये वाली मिर्च? हाँ शिमला। अब मैं इसकी बात बताऊँ ना, बताओ। जब मैं बहुत छोटी सारी थी, मेरे 10 जितनी? से- नहीं, मैं छोटी सारी थी मतलब। अच्छा। तो जिसकी मिर्चें थी ना, उससे हम लेते थे मिर्चें, 2 मिर्चें मिलती थी, वो भी इतनी इतनी मोटी, और उसके साथ हम उससे लेते थे हरे टमाटर, हरी मिर्ची, जिसको हम गर्मी के मौसम में इसमें शामिल करते थे, या तो जो तोरी होती है ना उसके अंदर, या देसी टींडा। कोई बेटा ये सालन लजीज बनता है हरे टमाटर का, और ये हरी जो है ना शिमला मिर्ची, इसका कोई नेम बदल नहीं है। अच्छा माँ जी, आज तो हम शिमला बना रहे हैं ना, ये तो सुबह है हफ्ता। हाँ। तो सुबह चाहे आप अपनी मनपसंद भिंडी बना लेना। मनपसंद बेटी ने सुबह मैंने चिकन बनानी है, मेरी आ रही है बेटी, जो भी बना लेना। मेरी आ रही है बेटी, तो मैं बेटी के लिए चिकन बनाऊंगी, उसकी पसंदीदा, उसकी मर्जी की, भून के जो वो कहेगी उससे पूछ लूँगी, मैं वही करूँगी। और सुबह माँ जी ने एयरपोर्ट भी जाना है। हाँ, सुबह मैंने एयरपोर्ट ही जाना है। अल्लाह ताला हर मुसाफिर का सफ़र आसान करे और हिफ्ज़ो अमान में रखे, और खैर अफिया से हर मुसाफिर आए। अच्छा यार यहाँ पे माँ जी यार अभी ये यार हमने चीज़ें ना इतनी सारी सोची होती है, हमें याद ही नहीं टाइम आता तो भूल जाती हैं, मसला ये हमें याद ही नहीं रहती। अच्छा हमारे साथ ना ये भी मसला है, बाज़ दफ़ा ऊंच नीच हो जाती ना, अरादरी बरादरी में होती रहती माँ जी, है ना। हाँ जब हमारी हो रही होती ना ऊंच नीच, हमें बात ही नहीं याद। हाँ, हमें कोई बात नहीं आती। जब मैं और माँ जी हम थोड़ा सुन लेते हैं या जो भी हो जाते हैं, हम दूसरे तीसरे दिन यार हमने ये कहना था, वो कहना था, हमने ये भी नहीं कहा, हमने वो भी नहीं कहा, हम चुप करके सुनते हम दूसरे तीसरे दिन, ये हमारे जैसी मैं थी ना, मेरी औलाद भी ऐसी। हम दूसरे तीसरे दिन हमें आता है माँ जी यार हमें तो ये बोलना चाहिए था। हाँ, हम बोले क्यों नहीं। हाँ अच्छा, फिर हम ना हमारा ये भी होता है आइंदा बिल फर्ज ऐसा होगा ना, फिर सुलह सफाई पैचअप ऐसा करेंगे। फिर हमने ये हमें फिर नहीं है। अच्छा बेटा, हम किसी को कहते हैं, हम सुन के फिर चल पड़ते हैं। माँ जी हमें फिर नहीं याद आता। अच्छा मुझे ना माँ जी इतने दिनों से वो याद है चटनी जो आपने बचपन में बनाई थी, और अब्बू आपसे फरमाइश पे बनवाते थे। अच्छा। और वो मेरी मनपसंद है। हाँ। पर हमारे यहाँ अरसा दराज से नहीं बनी, 20-25 साल से नहीं बनी। मैंने अपने बचपन में ही वो नोश फरमाई थी। अच्छा जी, वो चटनी थोड़ी वो चटनी नहीं, वो तवे पे धनिया वाली। हाँ, मेहनत से बनती है। बहरहाल जी मेरे बेटे ने चटनी याद करा दी, मुझे तो बिल्कुल भी ये याद नहीं थी ना। लेकिन सुबह मैं बनाती हूँ, आप सबके साथ वो चटनी का व्लॉग शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी, फिर बना के दिखाऊंगी, उसको भूनूंगी, फिर दिखाऊंगी। सुबह के लिए क्यों कहा है कि आज मैंने अपनी मलाई को जाग लगा के रखी, सुबह में उसका घी बनाऊंगी, और जैसे घी बनेगा वो चटनी बनती है। देसी घी में, डालडे में या तेल में ना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो सुबह बना के सबके साथ ये भी लोग बना के। माँ जी अभी मेरी उम्र ऑलमोस्ट 7-8 साल थी जब वो लास्ट टाइम आपने बनाई थी, सही है? हाँ, वो मैं हमेशा बनाती थी, तेरे अब्बू को बहुत पसंद थी। और जब वो उसने खानी होती थी ना कभी वो यही चटनी कहता था। उस चटनी वाला टेस्ट ना मुझे अभी भी आ रहा है। इतनी वो टेस्टी चटनी, बहुत टेस्टी बनती थी। पर जो बनाता है ना उसे पता वो कितनी तकलीफ से बनती है। असल में उसमें मसला ये धनिया बहुत ज़्यादा चाहिए, और तवे पे वो हो जाती है चुन्नू सी, थोड़ी सी हो जाती, फिर खाने वाले की हसरत ही रह जाती, चटनी खत्म हो गई, मेरा मन नहीं भरा, जी नहीं भरा, मुकम्मल रोटी नहीं खाई गई, चटनी खत्म हो गई। सुबह में थोड़ी ज्यादा बनाऊंगी। माँ जी मुझे याद होता ना, मैंने अभी बाजार से ढेर सारा धनिया लिया। हम इधर से ले लेंगे, अभी रमजान शरीफ नहीं शुरू हुआ है, जब होगा तो धनिया महंगा हो जाएगा। अभी तो इधर से भी मिल जाएगा बेटा, ले आके रख दो कि मैं उसे बनाऊं सुबह धनिया। हाँ अभी तो सुबह माँ जी सुबह और हमें हबड़ जबड़ मची होनी है। हाँ जी, सुबह भी बहुत सारी मसरूफियात एयरपोर्ट हमारा दूसरा मसला ये भी होता है, हम शाम में इस तरह सोच रहे होते हैं माँ बेटा, माँ जी सुबह ऐसे हाँ। और सुबह ये प्लान है, सुबह ये होता हमसे फिर
वो जो चीजें हमने सोची थी वो हमसे फिर नहीं होती। हाँ ये बात है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ है। ना कुछ रह जाता है। बहरहाल बेटा, हर सुबह होती है, नई सुबह होती है। अल्लाह ताला हर सुबह सुरखरू करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं बैठे रहते। ये कि हमारे जो चैनल हैं फूटें फड़े बढ़े आगे बढ़े, ये दुआ करती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ में ये भी बता दूं, माँ जी जो है ना उन्हें बंद चीज़ों से फोबिया है। माँ जी ये दरवाज़ा बंद नहीं होने देती। हम सफ़र पे भी जाते हैं तो पहली वाली सीटें चाहिए, एंड पे माँ जी जो है उन्हें अजीब सा फील होता है। थोबिया क्या, मैं अभी थोबिया नहीं माँ जी, फोबिया। फोबिया। अच्छा, कल मैं थोड़ी देर नेट देखती हूँ, टिकटॉक देख लूँ या यूट्यूब देख लूँ ना, तो इसमें कोई ऐसा सीन देखो ना, मैं जल्दी से आगे करती हूँ। वो होता सीन ही कोई ना कोई, मैं जल्दी से आगे करती हूँ जैसे मुझे कुछ हो रहा है। एक दिन मैं देख रही हूँ बाहर कमलों के तो 2 बहनें ना तालाब में नहा रही हैं। तो वो ऐसा तालाब बना हुआ कि जो चौकीदार है ना, ऊपर उसके छत लगी हुई है टीन की। माँ जी वो फिल्म है। अच्छा, वो फिल्म है पूरी वाटर पूल टाइप। उसमें वो 2 बहनें नहा रही होती हैं, तो वो छत ऊपर से बंद हो जाती है। लगता है मुझे हो रहा कुछ, मैं जल्दी उसे आगे कर दे। वो अंदर बंद हो जाती है तालाब में, और फिर ना 2-3 दिन छुट्टी होती है, वो सारे आते ही नहीं है। हाँ। तो वो फिल्म उन्हीं पे सर्वाइवल पे बनाई हुई है। आया वो बच पाती हैं या नहीं बच पाती, ये मुझे आप नहीं पता। हाय अल्लाह, ऐसी चीज देख के ना मेरा दम घुटने लग जाता है। अल्लाह मेरी तौबा है। तो माँ जी जो है ना उनसे बाज़ दफ़ा ये भी बोलते हैं, माँ जी आप जाओ हज पे, उम्रे पे। माँ जी बोलती है वो जो जहाज़ बंद होता है ना, तो मैंने उम्रे पे पहुंचने से पहले मैंने ऊपर पहुंच जाना है। जहाज के अंदर नहीं जाना, वो बंद हो जाता है, वो तंग से होता है, वो ऊपर उड़ जाता है, वो ज़मीन पे नहीं होता है। इस चीज़ को देख कर ना मेरी जान जाती है, मैं उसके अंदर नहीं जाती। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा यहीं से सलाम कबूल कर लेना, कि मेरी मजबूरी है, मैं जहाज़ का सफ़र नहीं कर सकती। तो अभी जो है वो माशाल्लाह से विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब पे माँ जी बहुत तरफ अभी बिना जहाज माँ जी पहुंची हुई है। जहाज के पहुंच गई, बहुत सारे मुल्कों में पहुंच गई वही ना। उसमें माशाल्लाह से हमारा इंडिया है, न्यूजीलैंड है, लंदन है, यूनाइटेड स्टेट्स है। मुझसे तो पूछो तो मैं तो पूरा पाकिस्तान भी मैंने नहीं देखा। यकीन जानो लोग शौक से जाते हैं, नीलम वादी है, फलाम वादी है, फलाम। जब मैं हाथ से सुनती हूँ कहती अल्लाह जी। अच्छा माँ जी, ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज प्यारे तो हैं, पहाड़ी एरिया पर जो अपना पंजाब है ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, खूबसूरत है। मुझे भी पंजाब पसंद है। तेल गरम हो गया तो मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिए। अब हम आ गए अपना सालन तैयार करने। ये मैंने मसाले रख लिए प्लेट में डाल के। अच्छा, मटर का एक कमेंट आया कि मटर मैंने रोल बना के आलू के, तो उसमें मैंने मटर कैसे काट के डाले। मटर मैंने यूँ छुरी से काट, एक मटर के मैंने 3 पीस बनाए थे। आधा किलो मटर थे, मुझे थोड़ा वक्त लगा। पहले मैंने सारे छीले, फिर दाने निकाल के एक जगह इकट्ठे किए, उसके बाद मैंने काटना शुरू किया, तो मैंने सारे काट लिए थे। अच्छा माँ जी, ये ना एक और आंटी हैं, वो भी यही बता रही थी, ये मटर ना बीच में वो नहीं सही होते, उसी तरह ही रहते। नहीं, जिस मर्जी चीज़ में डालो इसी तरह हार्ड ही रहते हैं। तो वो मटर सारी पानी में उबाल रही थी पहले, उबले। अच्छा, जो साबित मटर है ना वो हार्ड होते हैं, उसको पुलाव में डालना है, कहीं भी डालना, उसको थोड़ा सा जोश दे दे, उबाल लें तो नरम हो जाते। तो मैं आपसे भी यही बोल रहा हूँ, आप भी पानी में उबाल लेना, आप जिस चीज़ में डालना। वो मैं उबालती तो उसका तलुगदा बन जाता है, एक मलिदा सा बन जाना था। ये मैंने इसी तरह खड़े खड़े डालने थे, ये डल गए थे उसके अंदर। ये वो मलाई है जिसका मैंने रखा, ये तैयार हो जाएगी तो सुबह मैं इसका मक्खन बना लूँगी। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया। हाँ जी, शोर ही बहुत ज़्यादा है। ये गरम खाना तो वो ठंडा था, अभी इसमें ना है टमाटर भी शामिल करने लगी हूँ। ये टमाटर आज 200 में दे रहे थे, ढेर सारा। और ये मसाले सारे, ये देखा
टमाटर हाँ माँ जी मेरे पास एंड पे पैसे ही बचे थे, चलो ठीक है, अगली बार ले लेंगे। वो प्लेट में है मसाले। हाँ वो भी निकालते हैं। एंड पे ना मेरे पास बचे थे सिर्फ 50 रुपये। अगली बार ले लेंगे बेटा, कोई बात नहीं। अभी मैंने जाना है ना ट्यूसडे पे, हाँ फिर ट्यूसडे वाले दिन ले आता हूँ। हाँ ठीक है। एक मेरे पास कमेंट आया था किसी बच्ची का, बहन का, बेटी का, कि ये प्लेट मेरे वाली तेरे पास कैसे आ गई। तो ये मैं बताऊं कि मेरे पास पूरा सेट है, प्लेटें भी इसकी जो है ना, ये देखें इसके साथ आई थी, कटोरियाँ भी, और इसके साथ डोंगे भी हैं, उनके ढक्कन भी हैं। ये मेरे पास पूरा सेट है और है 6-7 साल से मेरे पास ना। ये अपने आलू और आलूओं के साथ शिमला मिर्च। माँ जी इसे ना दम थोड़ा ज़्यादा देना, आलू बीच में सही सॉफ्ट हो जी गई। बेटा बिल्कुल सॉफ्ट होगा। आप उसकी लोकेशन देखें कितनी प्यारी लग रही है। माँ जी लोकेशन नहीं व्यू। हाँ उसका कलर। अच्छा माँ जी ऐसे ही ना बोल देती हैं, बाज़ दफ़ा तो मेरा ध्यान होता है, बाज़ दफ़ा मेरा भी नहीं होता। मैंने कहना था कि उसका कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है, कलर तो मैंने कह दिया, लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है। चलो माँ जी हो जाता है। अच्छा माँ जी ने जो ये सूट पहना है ना, ये इन्हें तोहफे में मिला था, जी ये वाला जिस पे अलजबरा बना हुआ है, ये ज्योमेट्री वाले साइन। ये उसका है 100 कमाल वालों का। हाँ ब्रांडेड है, ब्रांडेड वाले ऐसे ही उल्टे पुल्टी चीज़ें बना देते हैं। माँ जी अब तो ऊपर हाथी भी बनाई जा रही है, हाथी, जानवर, अलिफ बे पे ते। ये नहीं बनाने चाहिए। शोर बीच में पॉश। ऊपर माँ जी अलिफ बे पे भी बना रही हैं, ABCD भी बना रही हैं, साथ ही ये नहीं साथ बनाने चाहिए। शायरों वाली पूरी शायरी है ऊपर, नहीं बनाने चाहिए बेटा। सब्जियाँ भी हैं, फ्रूट भी हैं। हाँ सब्जी की तो समझ आती है, बल्कि कितने किस्म के फूल हैं। फूल असल वाले print में बनाओ। हम वही ना, हमें फूलों वाले प्रिंट पसंद है ना, तो ये बिलफर्स माँ जी आप लेती तो शायद ना लेती। फूल वाले जो प्रिंट है ना, वो वाले छापा करें। गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, चमेली का फूल है, कई किस्म के फूल हैं। असल में माँ जी दुनिया जब जाती है ना सूट लेने, तो वो पहले अपनी अलमारी पे नज़र डालती है। हाँ वो शेड्स वाले हिसाब से चलते हैं। हाँ ये तो मतलब मेरे पास नीला है, हम लोग हैं ना, तो चले जाते हैं अपना ड्रेस खरीदते। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक साल गर्मी के सब कलर सेम 19-20 का फर्क था, सेम हो गए। फिर इसी तरह एक बार हुआ कि जो रेशमी कपड़े थे ना मेरे, वो भी सारे सेम हो गए। और मैं इतनी तंग आ गई कि मैं देखभाल की चीज़ लेती नहीं हूँ, चली जाती हूँ, जो पसंद आया ले आया, जो घर वाले उनको देखा नहीं, वो सेम हो माँ जाए। जी मैं वही बोल रहा हूँ ना, दुनिया जो है ना वो शेड्स पे ध्यान देती है। नीला पड़ा हुआ है, मैरून पड़ा हुआ है, हम जाते हैं ना हमारा ध्यान होता है डिज़ाइन पे। हाँ ये तो है बस जो हमें पसंद आ जाए बस सही है। बेटा। इसे अब हम करने लगे दम। माँ जी दाम ज़्यादा देना, आलू बीच में सही हो। आँच हम करते हैं हल्की, ऊपर रखते हैं ढक्कन। इसमें पानी नहीं डालना? नहीं, ऐसे खुश्क बन दम पे कर दिया है। इसमें पानी तो डलता नहीं, इसलिए मेरी उठक बैठक लगी हुई, कभी उसको देखने जाती हूँ, कभी वापस आती हूँ। तो मैंने कहा मैं साथ साथ जो मटन है ना, इनको छील के रख लेती हूँ, जब मैंने कुछ पकाना होगा तो आसानी हो जाएगी कि फारिग वक्त में बैठ के ऐसे काम कर लेने चाहिए। 7 बजे नाश्ता मैंने शुरू किया था, तो सुबह से लेके दिन भर के जो मेरे काम काज अखराजात जो कुछ भी था, सारा मेरे इस व्लॉग में शामिल है। शाम को जब मैंने, अब रात के 9 बज रहे हैं, तो शाम आज दिन को जो मैंने सालन बनाया शिमला का और आलू का, टमाटर का, वो बहुत ही अच्छा बना, खूबसूरत बना, लजीज भी था। तो वो बना तो लिया, फिर मैंने आपको पका हुआ दिखाया ही नहीं, मैं भूल गई। तो हम लोगों ने खाना खाया तो सालन खा लिया। तो फिर मैंने कहा जब बनाऊंगी तो फिर सही। तो आप जो है ना, आप मेरे YouTube चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।